जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। एक विशिष्ट साधना पुनः मधुमती साधना विद्याओं में आती है, जैसे महाविद्याएं, उप महाविद्याएं और विद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी कहा जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट विद्याएं जैसे कलावती, मधुमती, भानुमती, अनेक प्रकार की इसमें सिद्धियां हैं जो अलग अलग कार्य करती है। उन्हीं में से जो मधुमती विद्या है वो विशेष तौर से धन, वशीकरण आदि कार्य करती है। ये शत्रुनाश भी करती है, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति में भी बड़ी सहायक है। ये धन प्राप्ति भी देती है और विशिष्ट जो इसकी कला है वो है गजब का वशीकरण सिद्धि करा देती है। मतलब कुल मिलाकर मधुमती एक अकेली ऐसी विद्या है जिसको अगर पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया जाए तो ही ये अपना व्यक्ति को अन्य कुछ सिद्ध कराने की आवश्यकता पड़ती नहीं है फिर। और इसका प्रभाव सिर्फ इतने से देखा जा सकता है कि केवल अगर इसका मंत्र जप आप रोज शाम को सोने से पहले या सुबह उठने पर अगर 11-11 बार मंत्र भी पढ़ेंगे तो आपके अपने दैनिक जीवन में आर्थिक लाभ, धन लाभ और मान सम्मान दिखेगा बढ़ता हुआ। लेकिन ऐसा आप केवल प्रयोग के तौर पे करके देख सकते हैं कि कहीं न कहीं आपको लाभ होगा ही होगा, किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन इसको पूर्ण रूप से साधना के माध्यम से कर लेना चाहिए। अगर आप इसको साधना के माध्यम से कर लेंगे, तो फिर ये बड़े गज़ब का इसका रिज़ल्ट है। 51 दिन की साधना होती है। विशिष्ट तिथियों में 1 दिवसीय साधना भी की जा सकती है। कैसे करना है इस साधना को, विधान को? पीले वस्त्र या लाल वस्त्र आसन, दोनों में से कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उत्तर दिशा, चाहे 1 दिन की साधना करें या 51 दिन की। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज। नियम है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। मतलब अपने सारी बुरे आदतें त्याग कर कर इस साधना को करना है। साधना के समय तो खैर मंत्र जप होगा ही, साधना के अन्य समय भी मानसिक रूप से मंत्र जप चलता रहे या मंत्र का चिंतन चलता रहे, तब ये अधिक लाभ देती है। ठीक है, इस साधना को सुबह 4 बजे या रात्रि 10 बजे से कर सकते हैं। सर्वप्रथम आसन पर बैठकर अपना पवित्रीकरण आचमन करें, गुरु पूजन करें और उसके बाद में आप मधुमती जो यंत्र है उसको स्थापित करें, चाहे ताम्रपत्र पे हो चाहे भोजपत्र पे हो। उसके बाद में एक दीपक प्रज्वलित करें अपने लेफ्ट साइड पर, घी का दीपक। पूरे साधना काल में चलते रहना चाहिए। अगर 51 दिन की साधना कर रहे हो और अखंड चला सकते हो तो बहुत अच्छा। पूरे साधना काल में चलता रहे। 51 माला मंत्र जप है इसमें, चाहे 1 दिन की करें चाहे 51 दिन की करें, तो फिर प्रतिदिन 51 माला मंत्र जप होगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले हाथ में जल लेके विनियोग कर लें और विनियोग का मंत्र स्क्रीन पर, इसको भी नोट कर लें। ओम अस्य श्री मधुमती मंत्रस्य मधु ऋषि त्रिपुष्टप छंद मधुमती देवता आत्मनो भीष्ट सिद्धे जपे विनियोग। ठीक है, हाथ में जल लेके आप इस प्रकार संकल्प करके सामने छोड़ दें। उसके बाद सडन्यास करें। सडन्यास भी नीचे दिया हुआ है। और फिर हाथ जोड़कर देवी मधुमती का ध्यान करें। ध्यान मंत्र भी नोट कर लें। इसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प ले लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए मधुमती साधना करने जा रहा हूं, या मधुमती विद्या सिद्धि के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए, ज्ञान धन वशीकरण सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना करने जा रहा हूं बोल के जल छोड़ दें। यंत्र का पूजन करें। प्रथम आवरण की पूजन कर दे पहले। ये जो प्रथम आवरण पूजन, ये ठीक जो यंत्र है मधुमती यंत्र, इसके बीच में होगा। ठीक है, दूसरा आवरण जो है, द्वितीय आवरण का पूजन अष्टदल में होगा, बाहर के जो अष्टदल बने होते हैं उनमें। और तृतीय आवरण का जो पूजन होगा वो कहाँ होगा? भूपुर में। तीनों के मंत्र भी दिए, कुमकुम चावल आदि से इसका पूजन करें, पंचोपचार षोडोपचार पूजन कर लें। ठीक है, जो प्रथम आवरण है उसका पूजन करें। द्वितीय आवरण में
इनकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का पूजन होगा। तृतीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पाल होते हैं, उनका पूजन होगा। और चतुर्थ आवरण का जो पूजन होता है, जो बाहर वाला भूपुर पूजन, उसमें इनकी जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका पूजन होता है। ये प्रक्रिया लगभग सभी यंत्रों में इसी प्रकार की जाती है। ठीक है, अन्य भी हमने वीडियो दिए, एक एक करके देखेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अब करने के बाद में पूजन हो जाए, उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र जप करें। और जो मधुमति मंत्र दिया है, आम ह्रीम क्रौम क्लीम हुम ओम स्वाहा, इस दिव्य मंत्र की 51 माला मंत्र जप करें। ठीक है, चाहे एक दिन का अनुष्ठान करें, चाहे आप इसका 51 दिन का अनुष्ठान करें। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आप 51 माला से हवन कर दें। अगर नहीं कर सकते तो फिर मतलब एक दिन में तो नहीं करना है, एक दिन का अगर कर रहे हैं तो 5 माला का हवन पर्याप्त है। अगर हवन नहीं कर सकते तो 5 माला अलग से जप कर दें। ठीक है, इस प्रकार आपका अनुष्ठान पूर्ण होता है। हालांकि इसमें अगर आप कन्या भोजन करवा दें तो अति उत्तम हो जाता है। इसमें हवन की भी कुछ प्रक्रिया है कि अगर लाल कमल से हवन किया जाए, यानी कमल के फूल से यदि हवन किया जाए तो राजा को वश में होते हैं। पायस और कुछ भोग होते हैं, उनकी प्राप्ति होती, पायस की प्राप्ति होती, भोगों की प्राप्ति होती। इसमें खैर तांबुल का भी हवन होता है, लेकिन वो नहीं करना, वो थोड़ी प्रक्रिया अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप इसका जप करते हैं तो ये बहुत विशिष्ट सिद्धि देती है। और इसके अगर 50 लाख जप कोई करता है तो इसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होती है और अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। यही साधना का प्रभाव है। साधना की जो बेसिक नियम है वो हमने बता ही रखे हैं कि आपको आसन के नीचे उठने से पहले जल छोड़ना है, अनामिका मध्यमा से उसको छू के आंखों को लगाना है, 4 बार मस्तक को लगा के शकराय वशट बोलना है। फिर जब भी आप आसन पे वापस बैठेंगे पवित्रीकरण आचमन करना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखें। अगर आप जनेऊ धारण नहीं करते तो साधना के समय तो होना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए। यदि इनको रख के करेंगे तो साधना में सफलता के जो चांस है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। साधना काल में किसी से हाथ वगैरह ना मिलाएं, किसी अन्य के कपड़े ना पहने, अपने कपड़े किसी अन्य को ना दें, जूते चप्पल पहनते उनमें भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो लाभ होगा। साधना के समय किसी अन्य के यहाँ भोजन वगैरह ना करें, अपने घर में सात्विक जो भोजन बनता है उसी को ग्रहण करें। स्वयं बना सकते हैं तो और अति उत्तम, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, अर्धांगिनी बना रही ठीक है, या घर के और कोई सदस्य बना रहे ठीक है, लेकिन सात्विक हो ज़्यादा अच्छा है। घर में अगर तामसिक भोजन बन रहा है और आप साधना कर रहे हैं तो फिर देवी देवता वैसे भी नहीं आते, तो भाव उसके लिए बड़ा प्रगाढ़ चाहिए, तब कहीं जाके आते, फॉर्मेलिटी से तो नहीं आते। तो ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप साधना करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। बातचीत का समय दिन में 12 से 4 ही है, अन्य समय फोन वगैरह ना करें। जय गुरुदेव, जय महाकाली।